हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और साथ साथ हमने मृगमरीचिका घटना कैसे घटित होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो आपको आज की वीडियो समझने में आसानी होगी यदि आप सारी वीडियोस देखकर आओगे तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है इंद्रधनुष की निर्मिति, रेनबो प्रोडक्शन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंद्रधनुष कैसे निर्मित होता है, आसमान में इंद्रधनुष कब निर्मित होता है, कैसे निर्मित होता है और क्यों निर्मित होता है, क्या कारण है इंद्रधनुष बनने का, और बरसात के समय में इंद्रधनुष ही क्यों बनता है। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंद्रधनुष की निर्मिति स्टूडेंट्स हमेशा बरसात के मौसम में होती है। वर्षा होने के बाद जब हवा में कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा होती है और सूर्य प्रकाश भी उसी समय निकल जाता है, तो सूर्य प्रकाश की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा तैयार होता है। तो इंद्रधनुष हमेशा कहाँ तैयार होता है? सूर्य प्रकाश की विपरीत दिशा में तैयार होता है। ठीक है ना। तो इंद्रधनुष बनने के लिए बरसात का थम जाना जरूरी है और सूरज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी उसके विपरीत तरफ पर। अगर सूर्य प्रकाश पूर्व की तरफ है तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ बनेगा। और इंद्रधनुष बनने के लिए 3 प्राकृतिक घटनाएं एक साथ घटित होती है, जैसे प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं जो होती हैं एक साथ घटित होती हैं, तब जाके इंद्रधनुष की निर्मिति होती है। विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाएं क्या होती हैं, यदि आप लोग को नहीं मालूम है तो इसके पीछे मैंने 3 से 4 वीडियोस बना के रखा हुआ इस पार्ट के ऊपर, आप उनको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें, जब ये पानी की बूंद है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये पानी की बूंद है। जब पानी की बूंद से टकराती है तो पानी का बूंद जो होता है वो एक प्रिज्म का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रिज्म का काम करेगा। प्रिज्म के बारे में मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल करके प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजन करके बताया था। तो ये जो पानी की बूंद रहेगी ये किसका कार्य करेगी स्टूडेंट्स? प्रिज्म का काम करेगी। जब श्वेत प्रकाश किरण पानी से टकराएगी तो उसका वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है और उसका वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होकर इस प्रकाश की कितनी किरणें तैयार होती हैं? 7 किरणें तैयार होती हैं और 7 अलग अलग रंगों की। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हुआ और क्या हो गया? यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हुआ। वर्ण विक्षेपण होने के लिए प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है? पृथक्कृत हो जाता है, मतलब बंटवारा हो चुका होता है उसका। लेकिन जैसी प्रकाश की किरणें उस बूंद के दूसरे पृष्ठ से टकराती है तो वहाँ पर उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि तब तक आपतन कोण का माप क्रांतिक कोण के माप से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो चुका होता है। आपतन कोण का माप क्रांतिक कोण के माप से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है और इसका पानी के अंदर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जा पाएंगी, मतलब यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। तो क्या होती है? उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? वापस लौट जाएंगी। जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी तो यहाँ पर वह प्रकाश किरणें हम तक वापस आएंगी। समझ में आ रहा है? वो प्रकाश की किरण जो रहेगी हम तक वापस आएंगी और इस पानी की बूंद में हमको 7 अलग अलग रंग दिखाई देंगे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष की निर्मिति, रेनबो प्रोडक्शन। बात समझा स्टूडेंट्स? तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, आपको पढ़ता हूँ और आपको पढ़ के समझाता हूँ। इंद्रधनुष की निर्मिति, प्राकृतिक सुंदर घटना इंद्रधनुष का बनना अनेक प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। प्राकृतिक की जो ये बहुत सुंदर घटना है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। ठीक है ना। लेकिन ये दृश्य तैयार होने के लिए प्राकृतिक की 3 घटनाओं का क्या होता है? एकत्रीकरण होता है। वे 3 घटनाएं क्या होती है? विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं जब एक साथ होती है तब जाके इंद्रधनुष की निर्मिति होती है।
बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अब आगे। मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इंद्रधनुष कब दिखाई देगा? बरसात हो जाने के बाद और सूरज की उपस्थिति में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बरसात हो गया और सूरज नहीं है और इंद्रधनुष तैयार हो जाएगा। तो इंद्रधनुष तैयार होने के लिए बरसात का थम जाना जरूरी है और सूरज का होना जरूरी है। ये दो चीज़ें होनी जरूरी है। पानी की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब वायुमंडल में पानी की सूक्ष्म बूंदों में से प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तब पानी की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन विक्षेपण होता है। जब सूर्य प्रकाश किरणें पानी हवा में से पानी में प्रवेश करती हैं तो उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। और क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। उसके पश्चात बूंद के अंदर क्या होगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में बूंद से बाहर आते समय उसका क्या होता है? अपवर्तन वापस होता है। जब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें वापस बाहर आती हैं। बाहर आते समय उसका वापस से क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के बाद वो अभिलंब की ओर क्या होती है? थोड़ा सा झुक जाती है, क्योंकि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो अभिलंब से क्या हो जाएंगी? दूर हट जाएंगी। ठीक है यहाँ तक। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण प्रभाव सप्तरंगी इंद्रधनुष बनने का होता है। और इस तरह हम लोग एक प्रकृति की सुंदर दृश्य हम लोग देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इंद्रधनुष की निर्मित कैसे होती है और क्या शर्तें हैं इंद्रधनुष की निर्मित होने के लिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।